एक बार की बात है जब एक सीज़न आया था आम के फल का और एक बगीचे में बड़े ही मीठे और बड़े बड़े आम लगे होते थे। तभी मेरे मन में आता है कि क्या हम उस बगीचे में जाएं और आम लेकर आएं। मेरा एक दोस्त तभी मेरे घर पर आता है और मैं उससे कहता हूँ कि क्यों वो उस बगीचे में आम लेने चले, तो वो भी मान जाता है। तभी हम दोनों जाते हैं उस बगीचे में आम लेने। जैसे हम बगीचे में आम लेने जाते हैं, हम बहुत सारे आम तोड़ चुके होते हैं और उसके बाद हम कुछ ही आम तोड़ सके थे। उसके बाद हमने देखा कि एक पेड़ पर बिल्कुल हमारे हाथ पर ही एक बहुत ही बड़ा आम लगा हुआ था। हमने सोचा ये इतना बड़ा और रसीला आम, क्योंकि वो आम देखने से ही इतना प्रभावशाली लग रहा था कि देखकर कोई भी खींचा चला जाए। तो जैसे ही हम उस आम के पास गए, मेरे दोस्त ने जो देखा वो देखकर वहाँ से हम आ गए। जैसे ही हम भागे, सामने एक दलदल पड़ गई और हमने सोचा अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे पीछे भाग रही होती है। और वो चीज़ जो होती है वो मैं आज भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो एक सर कटा भूत था जिसके हाथ में उसकी सर और उसकी क्रीपी स्माइल उसके हाथ में थी। वो हमारे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। उस पल को जब भी मैं याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। और हम जैसे ही भाग ही रहे होते हैं, एक दलदल हमारे साथ, मेरे दोस्त उस दलदल में गिर जाता है। मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को मैं छोड़कर नहीं भागता। और फिर मेरा दोस्त को मैं खींचता हूँ और इतने में वो क्रिएचर आ जाता है। हमने पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने आँख बंद करके जो मेरे हाथ में आया, मैंने शायद वो डंडा था, मुझे इतने साल से याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। क्योंकि मेरे हाथ में फिर एक डंडा है, मैंने उस क्रिएचर को मारा और वो वहीं पर गिर गया। फिर हम अनाधुन बिल्कुल एक बगीचे में से, बिल्कुल जहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे और बिल्कुल पौधे ही पौधे, जहाँ पर बहुत रूंझट सी थी, बहुत अंदर घुस चुके थे हम। बाहर आते आते हम बहुत जख्मी भी हो गए थे, हमें बहुत सारे कांटे भी लगे हुए थे पाँव में और हमारे शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। हम भागते भागते घर आए और हमने हमारे माता पिता को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, जब उस जगह पर कोई भी खेत या कुछ नहीं हुआ करता था। वहाँ पर एक मुसलमान का लड़का आया था और एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था आम के, वो भी चोरी करने आया था। लेकिन उस आम के पेड़ पर गीला होने की वजह से वो खिसक कर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और आज भी कहा जाता है कि उस लड़के की आत्मा अभी भी उस बगीचे में और उस आम के पेड़ पर, जिस आम के पेड़ पर हम गए थे तोड़ने, उसी आम के पेड़ पर उसकी आत्मा घूमती है। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। और उसके बाद 4 दिन तक मुझे इतना भयंकर बुखार आ जाता है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करा सकता। ऐसे ही मेरी कहानी का एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।